हेलो फ्रेंड्स। तो हमारा आज का टॉपिक ह्यूमन राइट्स से है, मानव अधिकार। मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा कब लागू की गई, इसका अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है और इसमें कितने सदस्य हैं, कितने अनुच्छेद हैं, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा लागू की गई 10 दिसंबर 1948 को। सार्वभौम का अर्थ है हर कोई या फिर हर जगह। इसका संगठन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को स्वीकृति और घोषित किया था इस संगठन के द्वारा। इसका उद्देश्य है मानव की गरिमा और स्त्री पुरुष का सम्मान अधिकार। इसमें कुल 30 अनुच्छेद हैं। इसमें 8 सदस्य की समिति है। इसकी अध्यक्षता है श्रीमती इलेनार रोजवेल्ट। तो आगे देखते हैं हम लोग। मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा को स्वीकृति और घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में यह कथन था कि संयुक्त राष्ट्र के लोग यह विश्वास करते हैं कि कुछ ऐसे मानवाधिकार हैं जो कभी छीने नहीं जा सकते। मानव की गरिमा है और स्त्री पुरुष का सम्मान अधिकार है। इस घोषणा के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा अंगीकार की। 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया, जो सभी लोगों और सभी देशों के लिए उपलब्धि का एक सामान्य मानक का प्रतिनिधित्व करता है। मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा का उद्देश्य यह है कि कोई भी मानव का अधिकारों का हनन ना किया जाए। सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए हैं और गरिमा और अधिकारों का समान अधिकार प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। मानव अधिकार की सर्वव्यापी घोषणा की प्रस्तावना में मानव जाति के जन्मजात गरिमा और सम्मान तथा अधिकारों पर बल दिया गया है। यह घोषणा पत्र राष्ट्र की महासभा के प्रस्ताव के रूप में स्वीकार की गई थी, इसलिए इसका कानूनी रूप से बाध्य करने वाला कोई स्वरूप नहीं है। मानव अधिकार घोषणा पत्र में प्रस्तावना सहित 30 अनुच्छेद है। इस घोषणा पत्र में न केवल नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों की बल्कि सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों का ही पहली बार प्रतिपादन किया गया था। तो हम लोग पढ़ेंगे अब 30 अनुच्छेद क्या क्या है। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो पहला आर्टिकल में लिखा हुआ है, सभी मनुष्य को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। उन्हें बुद्धि और अंतरात्मा की देन प्राप्त है और परस्पर उन्हें भाईचारे के भाव से बर्ताव करना चाहिए। यह फर्स्ट आर्टिकल है। आर्टिकल सेकंड है, सभी को इस घोषणा में सहित सभी अधिकारों और आज़ादियों को प्राप्त करने का हक है और इस मामले में जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य विचार प्रणाली, किसी देश या समाज विशेष में जन्म, संपत्ति या किसी अन्य मर्यादा आदि के कारण भेदभाव का विचार न किया जाए। इसके अतिरिक्त चाहे कोई देश या प्रदेश स्वतंत्र हो, संरक्षित हो या स्वशासन रहित हो या परिमित प्रभुसत्ता वाला हो, उसे देश या प्रदेश की राजनीतिक क्षेत्र या अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के आधार पर वहां के निवासियों के प्रति कोई अंतर ना रखा जाए। तो आर्टिकल सेकंड। अब आते हैं आर्टिकल थर्ड में। आर्टिकल थर्ड में है, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और व्यक्तित्व सुरक्षा का अधिकार। आर्टिकल 4 है, कोई भी गुलामी या दासता की हालत में ना रखा जाए। दास प्रथा और दासों का व्यापार अपने सभी रूपों से निषिद्ध होगा। यह आर्टिकल 4 है। आर्टिकल 5 में किसी को भी शारीरिक यातना ना दी जाएगी और ना किसी के प्रति निर्दय या अमानुषिक या अपमानजनक व्यवहार किया जाएगा। आर्टिकल 6 है, हर किसी को हर जगह कानून की निगाह में व्यक्ति के रूप में स्वीकृति प्राप्ति का अधिकार है।
आर्टिकल 7 कानून की निगाह में सभी समान हैं और सभी बिना भेदभाव के समान कानूनी सुरक्षा के अधिकारी हैं। यदि इस घोषणा का अतिक्रमण करके कोई भी भेदभाव किया जाए या उस पर कोई भी प्रकार के भेदभाव हो तो किसी प्रकार से उकसाया जाए तो उसके विरुद्ध समान संरक्षण का अधिकार भी प्राप्त होगा। आर्टिकल 8 सभी को संविधान या कानून द्वारा प्राप्त बुनियादी अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले कार्य के विरुद्ध समुचित राष्ट्रीय अदालतों की कारागार सहायता पाने का हक है। आगे है आर्टिकल 9 किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार, नज़रबंद या देश निकासी नहीं किया जाएगा। मतलब किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार करने या हिरासत में लेने या फिर उन्हें उनके देश से निर्वासित करने का अधिकार नहीं है। अब आर्टिकल 10 मुकदमे जनता के लिए खुले होने चाहिए और एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायाधिकरण द्वारा निष्पक्ष रूप से संचालित होने चाहिए। आर्टिकल 11 जब तक किसी व्यक्ति को अदालत में दोषी साबित नहीं किया जाता तब तक उन्हें निर्दोष माना जाता है और इसलिए उन्हें बचाव का अधिकार भी है। आर्टिकल 12 यदि कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने, बिना अनुमति के उनके घर तक पहुंचने या पत्राचार में हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है तो प्रत्येक इंसान को सुरक्षा पाने का अधिकार है। आगे देखते हैं आर्टिकल 13 हर किसी को अपने देश के अंदर स्थानांतरित होने और वापस लौटने का अधिकार है। आर्टिकल 14 यदि किसी व्यक्ति को अपनी मातृभूमि में सताया जा रहा है तो उसे दूसरे देश में शरण लेने का अधिकार है। आर्टिकल 15 कहता है प्रत्येक व्यक्ति को किसी देश का नागरिक होने और उसकी राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार है। आर्टिकल 16 विवाह और परिवार स्थापित करने का अधिकार है। आर्टिकल 17 है प्रत्येक व्यक्ति को अकेले और दूसरे के साथ मिलकर संपत्ति रखने का अधिकार है। किसी को भी मनमाने ढंग से अपनी संपत्ति से वंचित ना किया जाए। आर्टिकल 17 में किसी को भी किसी व्यक्ति से गैर कानूनी तरीके से इन्हें लेने का अधिकार भी नहीं है। मतलब संपत्ति को गैर कानूनी तरीके से छीनने का भी अधिकार नहीं है। अब आर्टिकल 18 प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने, बदलने और अभ्यास करने की स्वतंत्रता है। मतलब प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। अब आते हैं आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हर किसी को सोचने, बोलने, कहने तथा विचार करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 20 प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्ण सभा करने या समिति बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 21 प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है और सार्वजनिक सेवा तक उसकी समान पहुंच है। आर्टिकल 22 सामाजिक सुरक्षा का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से विकास करने और अपने देश द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी लाभों को उठाने में सक्षम होना चाहिए, इनका अधिकार है। आर्टिकल 23 प्रत्येक व्यक्ति को काम करने, इच्छा अनुसार रोजगार का चुनाव करने, काम की उचित और सुविधाजनक परिस्थितियों को प्राप्त करने और बेरोजगारी से संरक्षण पाने का हक है। प्रत्येक व्यक्ति को समान कार्य के लिए बिना किसी भेदभाव के समान मजदूरी पाने का अधिकार है। आगे देखते हैं आर्टिकल 24 प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश का अधिकार है। इसके अंतर्गत काम के घंटों की उचित सीमा और समय समय पर मजदूरी सहित छुट्टियां सम्मिलित हैं। आर्टिकल 25 प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जीवन स्तर को प्राप्त करने का अधिकार है जो उसे और उसके परिवार के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए पर्याप्त हो। इसके अंतर्गत खाना, कपड़ा, मकान, चिकित्सा संबंधी सुविधाएं और आवश्यक सामाजिक सेवाएं भी सम्मिलित हैं। आर्टिकल 26 प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा कम से कम प्रारंभिक और बुनियादी अवस्थाओं में निःशुल्क होगी। प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य होगी।
टेक्निकल, यांत्रिक और पेशों संबंधित शिक्षा साधारण रूप से प्राप्त होगी और उत्तम शिक्षा सभी को योग्यता के आधार पर समान रूप से उपलब्ध होगी। मतलब सभी को समान रूप से शिक्षा का अवसर मिलेगा। आर्टिकल 27 प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक समाज के सांस्कृतिक जीवन में हिस्सा लेने, कलाओं का आनंद लेने तथा वैज्ञानिक उन्नति और उसकी सुविधाओं में भाग लेने का अधिकार है। आगे देखते हैं हम लोग आर्टिकल 28 प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्राप्ति का अधिकार है जिसमें उस घोषणा में उल्लिखित अधिकारों और स्वतंत्रताओं का पूर्णतः प्राप्त किया जा सके। आर्टिकल 29 प्रत्येक व्यक्ति का उसी समाज के प्रति कर्तव्य है जिसमें रहकर उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र और पूर्ण विकास संभव है। और लास्ट है आर्टिकल 30 इस घोषणा में उल्लिखित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए जिसे यह प्रतीत हो कि किसी भी राज्य, समूह या व्यक्ति को किसी ऐसे प्रयत्न में संलग्न होने या ऐसे कार्य करने का अधिकार है जिसका उद्देश्य यहाँ बताए गए अधिकारों और स्वतंत्रताओं में से किसी का भी विनाश करना हो। किसी भी सरकार, समूह या व्यक्ति को इस तरह से कार्य नहीं करना चाहिए जो मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को नष्ट कर दे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।